हल्ला बोल में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आप में जो भी बवाल चल रहा है उस पर बैठक चल रही है और खबर यह है कि योगेंद्र यादव को पीएससी से हटा दिया गया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यह खबर हम बता रहे हैं, आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला हुआ है कि पीएससी से हटाए गए योगेंद्र यादव। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला हुआ है कि योगेंद्र यादव को पीएससी से हटा दिया गया है। इसको लेकर पहले से ही खबरें आ रही थी कि ऐसा हो सकता है। अब यह चीज सामने आ गई है और इन सारी खबरों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि आज इस बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं जो बीजेपी में हैं और पहले आप में रह चुकी हैं। आपका स्वागत है शाजिया। हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं, संजय कुमार जी फेलो हैं सीएसडीएस के, और हमारे साथ रीमा हमारी सहयोगी मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए, खबर यही है कि दोनों को ऑफर किया गया है। अगर हम योगेंद्र यादव की बात करें तो उन्हें किसान मोर्चा का संयोजक बनाने का एक पद ऑफर किया गया है और दूसरी तरफ प्रशांत भूषण को लीगल सेल की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पर दोनों ने ही अभी ना तो अपनी असहमति जाहिर की है ना ही सहमति जाहिर की है। लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि योगेंद्र यादव को हटाने की पूरी तरह से बात अंदर रख दी गई है और ये फैसला आपसे कुछ ही देर बाद सामने भी आ सकता है, क्योंकि प्रस्ताव जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी तक पारित नहीं हुआ है। प्रस्ताव थोड़ी देर में पारित हो जाएगा जिसमें दोनों के ही नामों की चर्चा होगी। तो जाहिर तौर पर जो लगातार खबरें छनकर आ रही है कि योगेंद्र यादव के नाम पर फैसला हो चुका है। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक चीज बताएं, इतनी लंबी बैठक चल रही है, इतनी लंबी बैठक, मतलब 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। क्या मामला है अंदर? हो क्या रहा है? ऐसा क्या पक रहा है अंदर? देखिए निशांत, आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि जब भी कभी इस तरह की बैठक होती है वो बहुत हंगामेदार होती है। पहली बैठक से लेकर अब तक हमने जितनी बैठकें देखी उसमें एक दूसरे पर आरोप इसी तरह लगाते रहते हैं, हंगामेदार रहती है बैठक। और सुबह शुरू होके हमने ये भी बैठकें देखी है कि रात के 10 बजे तक चली है ये बैठक। तो फिर भी अभी लगता है 4 ही घंटे हुए हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं अभी 2 घंटे और ये बैठक चल सकती है, क्योंकि जो एक अहम मसला था, जो इस मीटिंग का एजेंडा था कि संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, वो अभी तक चर्चा में नहीं आया है। उस पर अभी फैसला होना है कि सदस्य क्या कहते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक योगेंद्र यादव को हटाने की बात हो गई है और अब बात यही चल रही है कि किस तरह से इन दोनों को मनाया जाए, किसान मोर्चा और लीगल सेल के संयोजक पद को स्वीकार करने को लेकर। नहीं हटाया, देखिए मैं एक क्लैरिटी चाहता हूं, हटाया गया है और अब मनाया जा रहा है, ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो लगातार अपना दुख और पीड़ा जाहिर करते रहे कि जो भी पार्टी में हो रहा है उससे वो बहुत दुखी है और ये फैसला लेकर के वो एक बार फिर से उस बात पर स्टैम्प नहीं लगाना चाहते जो आरोप उन पर अब तक लगते रहे हैं कि ये वन मैन पार्टी है, इसमें सिर्फ मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गाइडलाइन जरूर किया जा रहा है। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं सीधे, क्योंकि उनमें से एक हमारे मेहमान में एक है जो कि खुद आम आदमी पार्टी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुकी हैं। शाजिया से मेरा ये सवाल है। शाजिया, जो कुछ भी चल रहा है, बड़ी लंबी बैठकों का दौर चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, सवाल यह है कि सबसे क्या आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी कई लोगों से टच में तो रहती होंगी, कई पुराने कार्यकर्ता आपसे टच में रहते होंगे। आम आदमी पार्टी की जो छवि उसको नुकसान पहुंचा है? जी, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मुझे हालांकि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ नहीं, ना ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ जिसका मैं हिस्सा थी, संस्थापकों में से मैं भी एक थी। लेकिन ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन कुछ इस तरह से समा बांधा जा रहा था कि योगेंद्र यादव जी को निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी के लिए। योगेंद्र यादव ने बहुत कुछ दांव पर रखकर आम आदमी पार्टी का पूरे एक निर्माता के तौर पर, एक संस्थापक के तौर पर उन्होंने काम किया है और मुझे लगता है एक पूरा गुट उनके पीछे पड़ गया है। किस नुकसान की बात कर रहे हैं आप? आपके हिसाब से कौन सा नुकसान होगा? देखिए, मैं तब से आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं जब से वो पार्टी भी नहीं थी, जब वो सिर्फ एक आंदोलन था। जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि ये पार्टी बनेगी, तब से अब तक लगातार पार्टी में जो कुछ भी काम होते हैं
और ये सिर्फ प्रवक्ता के काम नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम, अच्छे लोगों को जोड़ने का काम, हर संगठन को मजबूती देने का काम, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का काम। किस नुकसान की बात कर रहे हैं? संगठन को आपके मजबूत हिसाब से बनाने क्या का काम। नुकसान होगा पार्टी को? तो यही नुकसान होगा कि इतनी उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह योगेंद्र यादव जो रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, तो आप सोच सकते हैं उस शरीर का क्या होगा जब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन शाजिया, एक सवाल बड़ा लॉजिकल ये है कि आज की तारीख में जब आप और इतने सारे लोग छोड़ के गए, तब तो पार्टी को कोई नुकसान हुआ नहीं, 28 से बल्कि 67 पर आ गए, तो आज नुकसान कैसे हो सकता है? ये सवाल नेचुरल नहीं बनता है। संजय जी, देखिए, नुकसान अगर लीडर के दृष्टिकोण से देखें तो कि एक आपका बड़ा लीडर जिसको एक अहम पद था उसको पद से हटा दिया गया, उस सेंस में पार्टी को उसका नुकसान है, क्योंकि उस लीडर के जो विचार हैं, पार्टी के जो कार्यकारिणी में जो विचार शेयर किए जाते थे, उसका शायद सहयोग पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक जनाधार का सवाल है, मुझे लगता है अभी इतना बड़ा जनाधार जनता ने दिया था आम आदमी पार्टी को, और अगर उस जनाधार की बात करें तो इस तरह के घटनाओं से संजय जी, हम दो चीजों को यहां मिक्स कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को हटाने से या जो भी खबर आगे आती है उससे नुकसान पहुंचेगा, या फिर ये जो हाल फिलहाल चीजें आई उससे नुकसान? ट्वीट्स पे आना, चिट्ठियां लीक होना, बाकायदा किसी पत्रकार का फोन टैप करना, ये सारी चीजों, क्या इनसे कुछ नुकसान पहुंचा है पार्टी की छवि को कि ये सारी चीजें पब्लिक में आ रही है? ये जितनी घटनाओं का आपने जिक्र किया, इन सब से पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि ये पिछले 2-4-10 दिनों की बातें नहीं थी, ये पिछले 6-8 महीनों से सब कुछ चल रहा है, तो कुल मिला के पार्टी की जो छवि है उस पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत एक डेंट लग रहा है कि ये कैसी पार्टी है, किस किस तरह की चीजें होती रहती हैं, एक नेता दूसरे नेता के पीछे किस तरह से पड़े हुए हैं, तो छवि का पे बहुत बड़ा नुकसान है। मीम अफजल साहब, अभी इस पूरे मामले में सबसे अच्छी पोजीशन अगर किसी पार्टी की है तो वो आपकी दिखाई देती है, क्योंकि आप बैठकर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ी पुरानी पार्टी है। क्या कहना है आपका? ये जो कुछ भी हुआ है, ये कितना डेट्रीमेंटल है, कितना ज्यादा नुकसानदायक है इस पार्टी के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जब कोई हवा चलती है, अभी शाजिया बैठी हुई थी, शाजिया ने कहा कि मूवमेंट से मैं उस वक्त साथ हूं। मेरा ये मानना है कि एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आप पार्टी को बनाने में अहम रोल अदा किया, वो निकलते गए, लेकिन अवामी तौर पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। ये मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि योगेंद्र यादव एक ब्रेन है, इस पार्टी के थिंक टैंक का एक बड़ा हिस्सा है, और इस सारी भूमिका में उनका यकीनन एक बड़ा रोल है। लेकिन एक चीज होती है लीडरशिप। तो मैं इस वक्त ये देख रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो इनको नहीं पड़ने वाला, पार्टी चलेगी, लेकिन अवामी तौर पर जो इनसे उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता की हैं उस पर एक बड़ा सवाल उठेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा, लीडरशिप का काम यह है कि सबको साथ लेकर के चले, और खासतौर पर अगर इसमें नौजवान ज्यादा हैं जो कि दिखाई देते हैं, तो नौजवान जो होते हैं वो काफी जज्बाती भी होते हैं, और कभी कभी, मैं योगेंद्र यादव के बारे में नहीं कह रहा हूं कि वो जज्बाती आदमी है, या प्रशांत भूषण के बारे में, लेकिन पार्टी के अंदर काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो केजरीवाल को अपना लीडर समझ करके उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो किसी भी आवाज के ताल्लुक से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें। बट इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि ये आप पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जो एक कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस, वो मुझे डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से क्यों ठीक नहीं है? आप मुझे बताएं क्यों ठीक नहीं है? अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी एक परिवार, एक हाईकमान वहां से चलती है। यहां पर अगर फोकस की बात की जाए तो सब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं देखिए, अपनी जहां तक मेरी अपनी पार्टी का ताल्लुक है, तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हम अभी किस सिचुएशन में हैं। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। तो अगर हमारी कहीं कुछ कमियां हैं तो एक पॉलिटिकल जो नई पार्टी है उसको कुछ सीखने की हमसे भी जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। वो क्यों पावर में आए, उसका अध्ययन हमको करना चाहिए, हमारी जो कमियां थी। और उन्होंने चूंकि ये कहा कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके वो आगे सोच रहे हैं। देखिए,
हमने देखिए कई आप जो मूवमेंट बात देखे कर रहे हैं, पिछले आप जी 25 जी साल आप की अपनी जो बात राजनीति कर के रहे हैं मैं अंदर। उस पे आऊंगा। शाजिया, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। एक बड़ा पुराना जुमला हुआ करता था बीजेपी के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ शाजिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं आपके पास। पुराना जुमला हुआ करता था पार्टी विद डिफरेंस, ये बीजेपी अक्सर अपने लिए कहती थी, फिर हमने देखा पार्टी विद डिफरेंसेस आने लग गए। खैर यही कुछ हाल अभी आम आदमी पार्टी का है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक क्विक अपडेट लेना चाहूंगा रीमा से। रीमा, कोई अभी खबर, कोई अभी डेवलपमेंट, कोई अपडेट वहां पर, क्योंकि आप ठीक वहीं पर खड़ी हुई है जहां पर पॉइंट ऑफ एक्शन है अभी। देखिए, जो हमें जानकारी मिली है, अभी जो बैठक चल रही है उसमें योगेंद्र यादव से काफी सारे सदस्यों ने ये सवाल पूछा है कि आखिर जो उन्होंने इंटरनल पार्टी के लिए पत्र लिखा था अरविंद केजरीवाल को, वो लीक कैसे हुआ, वो पत्र बाहर कैसे आया, उसको लेकर काफी हंगामा रहा बैठक में। सीधे सीधे जवाब तलब हुए योगेंद्र यादव से। कुमार विश्वास जो कि मीडिएटर की भूमिका में है, उन्होंने अलग अलग प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से इस बारे में बातचीत की है कि सभी सदस्य लगभग मेजॉरिटी में ये चाहते हैं कि उनको खुद ही अपनी इच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें जो ऑफर किए जा रहे हैं पद वो मान लेने चाहिए। लेकिन अभी तक दोनों ने ही अपनी हामी इस नई पोजीशन के लिए नहीं भरी है और इसीलिए अभी तक बैठक काफी हंगामे के साथ चल रही है। मैं थोड़ा इंटरनल चीजों को समझना चाहूंगा। शाजिया, यहां पर एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं आपसे, आप मीम अफजल साहब का सवाल का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे इंटरनली एक चीज समझना चाहता हूं। योगेंद्र यादव से यह सवाल पूछा जा रहा है, जैसा रीमा बता रही हैं, कि आपने जो पत्र लिखा वो लीक कैसे हो गया। लेकिन दूसरा सवाल इसके साथ पैरेलली ये आता है कि योगेंद्र यादव किसान मोर्चा और लीगल सेल प्रशांत भूषण, ये तो पार्टी का डिसीजन है ना, जो कि अभी अंदर इस पे चर्चा हो रही है। ये भी तो पहले बाहर आ गया। तो पार्टी के अंदर लीकेज तो हर तरफ से हो रही है, क्या ये क्वेश्चनेबल नहीं है? बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। और मैं खुद इस पार्टी का हिस्सा रही हूं और पहले दिन से रही हूं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी हिस्सा रही हूं। मैं जानती हूं अच्छी तरह से सिलेक्टिव लीक्स कैसे होते हैं। हम सब जानते हैं कि दिलीप पांडे का जो खत कैसे सामने आ गया, पिछले साल किस तरह से मनीष सिसोदिया का खत जिसमें योगेंद्र यादव के बारे में कहा गया था कि आप पार्टी को कमजोर करना चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाह रहे हैं, वो पत्र भी सामने आ गया। हमने देखा कैसे 8 महीने पहले एक स्टिंग रिकॉर्डिंग हुई बाकायदा योगेंद्र यादव के मुताले से, और किस तरह से वो स्टिंग ऑपरेशन का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यकायक एकदम से सामने आ गई। तो सब लोग सिलेक्टिव लीक्स कर रहे हैं, ये तो साफ जाहिर है। ये बड़ा वैलिड सवाल है। अगर लीक सेलेक्टिवली हर तरफ से हो रही है, बिल्कुल, अगर हर तरफ से हो रही है तो एक व्यक्ति को क्वेश्चन किया जा रहा है, ये क्या पार्टी के कल्चर को लेकर एक खराब ट्रेंड है, एक खराब चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? मैं संजय जी आपके पास आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम इस वक्त एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। रीमा हमारे साथ निरंतर बनी हुई है, हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। आपको फ्रेम में देख रहे होंगे रीमा, वो ठीक वहां पर है जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। एक सवाल ब्रेक से पहले खड़ा हुआ, संजय जी मैं जवाब जानना चाहूंगा आपसे संक्षेप में। जो सेलेक्टिव लीकेज हो रही है हर तरफ से हो रही है, तो मॉरल हाई ग्राउंड लेने की अगर कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो मॉरल हाई ग्राउंड ये भी लेने की है कि आज सुबह सुबह आया कि संयोजक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने, क्या ये सारी चीजें जो जिस जनमत ने इनको इतना बड़ा समर्थन दिया है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बादल नहीं आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले लीकेज की बात करें कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा उसने ही लीकेज किया या जिसको पत्र रिसीव किया, जिसने रिसीव किया वहां से लीकेज हुआ। तो ये जो कुल मिला के ये जो इसकी पीछे पूरी राजनीति ये भी लीक हो रहा है कि इनको क्या ऑफर किया जाएगा, ये भी लीक हो रहा है। हाँ, आपने पत्र लिखा वो लीक कैसे हुआ? ये भी तो हो सकता है जिसने पत्र रिसीव किया उसने लीक किया। और ये जो चर्चाएं हो रही है कि अभी क्या हो रहा है अंदर और उनको क्या ऑफर किया जा रहा है, योगेंद्र यादव को क्या ऑफर किया जा रहा है, प्रशांत भूषण को क्या ऑफर किया जा रहा है, ये सब भी चीजें पहले से आ रही हैं और हमारे चैनल पर डिस्कस की जा रही हैं। तो लीक तो अंदर से हो रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी फिक्स करना बहुत ही असंभव काम है कि लीकेज कहां से हो रहा है। सवाल है कि क्या ये माना जाए आज की तारीख में, मैं बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं और ये खासकर उन दर्शकों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि आपको लेकर कई जिनके मन में सवाल हो रहे होंगे, क्या ये माना जाए आज की तारीख में मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर हम ऊपर हैं, तो ऐसा कोई नहीं ले सकता, हर एक के ऊपर कोई ना कोई दाग लग गया? बहुत मुश्किल है। ये 10 साल पुराना 20 साल पुराने वाला जमाना नहीं है कि आपने एक पत्र लिखा और वो लीक नहीं होगा। आज ये पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आपने कोई बात कही, आप सड़क चलते रहते हैं और कोई आपकी तस्वीर ले लेता है मोबाइल फोन से और वो सब वायरल हो जाता है। तो ये हाई मोरल ग्राउंड लेना कि आपने क्यों लीक किया और हमने क्यों नहीं लीक किया, ये सब चीजें आज के जमाने में संभव नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और ये सवाल हमारा आपके सामने है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर उससे आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है? क्या इससे उनकी साख को
नुकसान पहुंचा है, केजरीवाल की साख को नुकसान पहुंचा है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तमाम मेहमान हमारे पास हैं। हमारी सहयोगी रीमा वहां पर है जहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं शाजिया, मेरे पास ब्रेक लेना थोड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं और हम शुरू करेंगे इस डिस्कशन को आप ही के पर्सपेक्टिव से एक छोटे से ब्रेक के बाद। की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेंद्र यादव पर गाज गिर गई है। योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाने के साथ साथ प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है, योगेंद्र यादव को पीएससी से हटाया गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर है और प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया है, यह भी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। उर्मिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारे साथ रीमा हमारी सहयोगी वहां से मौजूद है। सीधे रीमा के पास चलते हैं। रीमा, ये जो खबर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है कि आखिर प्रशांत भूषण के ऊपर क्या फैसला लिया गया है और योगेंद्र यादव को प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया है। ये एक और खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए निशांत, जो आज हमें सूत्र बता रहे हैं, जो भी हंगामा हुआ है वो योगेंद्र यादव की बयानबाजी पर ही अब तक ज्यादा हुआ है और सभी जो सदस्य थे, लगभग 18 सदस्यों ने यही बात रखी है कि योगेंद्र यादव जिस तरह की बयानबाजी दे रहे थे वो पहली बार नहीं थी, बल्कि पहले भी इस तरह की बयानबाजी वो साल भर से देते रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जयहिंद ने ये मामला उठाया और उसके बाद कई और लोगों ने उठाया। इस वक्त यहाँ पर हलचल थोड़ी बढ़ गई है, मैं दिखाना चाहूंगी दर्शकों को, हलचल बढ़ गई है और यहाँ जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन सबको अभी सुरक्षा जो कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया गया है। ये मुमकिन है कि मीटिंग अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और बाहर आकर इस पूरी मीटिंग की जानकारी दी जाएगी। तो जाहिर है कि ये जो खबरें छनकर आ रही है, लेकिन उस खबर का क्या हुआ कि आखिर संयोजक पद से जो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा था उस पर क्या फैसला हुआ, ये अब तक बाहर नहीं आया है, क्योंकि सभी सदस्य जिनसे हमारी सुबह से बात हो रही थी उनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और एक सुर से उस इस्तीफे को वैसे ही खारिज कर दिया जाएगा जैसे कि पिछली मीटिंग में किया गया था। तो जाहिर है आज की जो गाज है वो योगेंद्र यादव और आज की जो गाज है वो योगेंद्र यादव पर है, लेकिन इसमें अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्रशांत भूषण के ऊपर क्या फैसला लिया गया। हमारे साथ उर्मिलेश जी भी जुड़ चुके हैं, संजय जी हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं। उर्मिलेश जी, जो अभी खबर आ रही है, पहले तो आपका रिएक्शन, क्योंकि हमने विषय ये उठाया है कि क्या इस सबसे पार्टी की इमेज पे नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, लेकिन हम देख रहे हैं योगेंद्र यादव पर चीजें साफ होती जा रही हैं, अभी तक प्रशांत भूषण पे नहीं हो रही हैं। हाँ, मुझे लगता है, देखिए, जहाँ तक आप इमेज का प्रश्न है, हमारे देश में आमतौर पे जब पार्टियों के अंदर लड़ाई भिड़ाई होती है तो वो पार्टी का आंतरिक मामला कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल पार्टी के अंदर रहता है, उसका प्रभाव समाज पर असर पड़ता है। लोगों को लगता है कि इतनी बहुमत से जीती एक पार्टी, इतने प्रचंड बहुमत से आई है, सबको हरा कर आई है और आपस में ही झगड़ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े नेता झगड़ रहे हैं, तो इसका असर तो निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार तो 67 मेंबर हैं, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन पार्टी के बारे में बनेगा बाहर दिल्ली के अंदर, उस पर असर पड़ेगा। दूसरी बात जहां तक योगेंद्र की है, देखिए, सबसे अधिक अगर नाराजगी नेतृत्व को थी, नेतृत्व मतलब शीर्ष नेतृत्व, तो योगेंद्र से थी, क्योंकि योगेंद्र ही न्यूक्लियस थे एक तरह से यूं कहा जाए। प्रशांत भूषण या जो भी असंतुष्ट गुट है या जो नाराज था, उसके आइडियोलॉजिकल न्यूक्लियस तो योगेंद्र थे। यहां पर अगर दो चॉइसेस हैं, एक योगेंद्र यादव, एक प्रशांत भूषण, यहां पर यह समझा जाए कि किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि प्रशांत भूषण जो है दोनों ही थिंक टैंक है, लेकिन प्रशांत भूषण की लीगल केसेस में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। और मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, प्रशांत भूषण ने कहा हाईकमांड कल्चर है, प्रशांत भूषण ने कहा कि मुझ में और अरविंद में सोच में कई बार फर्क था और अरविंद केजरीवाल कई बार ये कहते हैं कि कई बार कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए लेकिन मैं नहीं कर सकता। प्रशांत भूषण ने जो चीजें कही वो तो और भी ज्यादा गंभीर थी। देखिए, प्रशांत भूषण के बारे में मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में मानता हूं कि वो एक बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी हैं, क्योंकि जिस तरह का उनके पेशे में जो दक्षता उनकी है और जिस तरह की केसेस जो टेकअप करते हैं, उन्होंने न केवल अपने पेशे के साथ बल्कि हमारे समाज के साथ न्याय किया है, बहुत बड़ा और बड़ा काम किया है। तो उनका जो किरदार है बड़ा है, इसलिए जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के जन्म में उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जो सोशल पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से मैं देखता हूं तो योगेंद्र ज्यादा। शाजिया, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये माना जाए कि दोनों में से किसकी यूटिलिटी ज्यादा है उसके ऊपर कम कार्रवाई होगी और जिसकी यूटिलिटी कम है उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई होगी? क्या ये भी एक चीज दिखाई देती है आपको?
बिल्कुल निशांत, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक फिक्स मैच की तरह ये पूरा मुझे नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ही मुझे पता था 3 दिन पहले ये होगा। ये एक फिक्स मैच है। ये पूरा समा बनाया जा रहा था, कुछ सिलेक्टिव लीक्स किए जा रहे थे अरविंद के गुट की तरफ से, उनके खास चुनिंदे जो उनके लोग हैं, जो उनके यस मैन हैं, उनकी तरफ से, और कुछ उसी तरह से सामने आ रही हैं सारी बातें। आपको क्या पता था 3 दिन पहले क्या होगा? आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा। नहीं निशांत, मैं बहुत 3 दिन से कह रही हूँ कि ये समा बनाया जा रहा है उनको हटाने का, और वैसे ही हो रहा है। मैं आपसे कुछ और कहना चाहूंगी निशांत, आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा कि उनसे छवि पर क्या असर होगा। अगर ये कहा जा रहा है, और मैं दुनिया के सामने इस प्रश्न को रखना चाहूंगी, पूरे भारत के सामने और खासतौर से दिल्ली वासियों के सामने, अगर इस तरह का कुछ माहौल बनाया जा रहा है कि योगेंद्र एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे और प्रशांत भूषण एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे, जो कि अब कहा जा रहा है 18 के 18 मेंबर्स ये सवाल कह रहे हैं, तो यही बात इलेक्शन से पहले भी हो सकती थी। अगर अभी छवि खराब हो रही है तो छवि खराब होने से सरकार पर बनने पर असर पड़ता, वो जिस तरह से जीत कर आए हैं उस वर्चस्व पर असर पड़ता। तो ये उनकी शराफत थी कि उन्होंने इलेक्शन का इंतजार किया और जो जरूरी बातें हैं, जो मूल्यों और उसूलों की बातें हैं, उन्होंने सामने रखी, जिसके लिए उनको पनिश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि असलियत जो है, जो पोल है, खुल रही है अब आम आदमी पार्टी की, कि जो भी सवाल पूछेगा, जो कद्दावर नेता होगा, जिसकी अपनी शख्सियत होगी, और जो सिर्फ यस मैन या जी हजूरी के बहाने नहीं होगा, उसका यही हशर होगा। तो वो आप देख रहे हैं। इसीलिए वहां पे बहुत से लोग हैं जो जी हजूरों में यकीन नहीं करते, उनको हटा दिया जाता है, और निकालने के कई तरीके होते हैं। आप जो यस मैन की बात कर रही हैं, आप जो यस मैन की बात कर रही हैं, आप सुनिए, आप बहुत ऑब्वियस है। आप देखिए ना, शाजिया आप जो बोल रही है यस मैन की आप बात कर रही है, यहाँ पर एक व्यक्ति, और मीम अफजल साहब मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा अभी इस पर। पहले एक संजय जी से एक सवाल है मेरा। संजय जी, यस मैन की बात हो रही है, लेकिन एक और अगर इमेज की बात हो रही है, तो आज फिर से क्या कार्यकर्ता के मन में नहीं जा रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल आज फिर से इस मीटिंग में नहीं है? जो आपने थोड़ी देर पहले मुझसे ब्रेक के दरमियान बात की, एक भगोड़ा का टैग उनके ऊपर लगता रहा है। अरविंद केजरीवाल आज फिर से मीटिंग में नहीं, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में क्यों नहीं है वो यहाँ पर? मुझे लगता है वो जो भगोड़ा का टैग, जो इतना बड़ा टैग था, जिस दाग को मिटाने में इतना समय लगा, आज फिर कहीं ना कहीं वो घूम फिर करके इर्द गिर्द उनके घूम रहा है। इतनी अहम मीटिंग, इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है, और आप ऐन वक्त पर आप इस मीटिंग में नहीं आते, और ऐसा भी, तो मुझे लगता है वो फिर कहीं आप अपने आप को इससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास। देखिए, तो ये दो चीजें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का तरीका है, या फिर मैंने सब सेटिंग कर दी है, मैं इस गंदगी में खुद नहीं पड़ूंगा, तुम लोग करो। दोनों चीजें, मुझे लगता है जनता को कहीं ना कहीं दोनों चीजों का आभास हो रहा है। अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सचमुच इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी संदेश जा रहा है, मैं पीछे हूं, मैंने खिलाड़ियों को आगे कर रखा है, और आप मैदान में खेल। संजय जी ने कुछ कहा, उस पर आपका रिएक्शन, तुरंत आपका रिएक्शन सर। देखिए, मेरा सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी में इमेज है वो डैमेज हुई है। दूसरी बात ये, जो अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी आज क्यों नहीं है, लेकिन एक खास बात ध्यान रखिए कि वो बीमारी की छुट्टी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे जो कुछ भी कार्रवाई होगी, एक सिंपैथी भी उनके साथ रहे किसी भी तरह की। यानी अगर वो नहीं है तो भी एक सिंपैथेटिक, कि वो बीमार थे इसलिए चले गए हैं, और उनकी बीमारी के पीछे उनको कुछ, मतलब अगर कोई ऐसी बात हो तो वो इनको फायदा पहुंचे। तीसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग शायद इससे पता नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि चाहे वो योगेंद्र जी हों या प्रशांत भूषण हों, उनका एक अवामी इमेज नहीं है, वो क्राउड पुलर नहीं है, और इसके मुकाबले में केजरीवाल एक क्राउड पुलर हैं, और उसका उनको फायदा मिलता रहा है। मैं जो पहले जिक्र किया था, कई लोग छोड़कर गए, चूंकि ये क्राउड पुलर थे, इसलिए बाकी लोग ईमानदारी के साथ भी अगर कोई बात करते थे उनकी बात नहीं सुनी गई। जैसे मैं शाजिया की मिसाल देता हूं, बैठी है सामने, उनका निकालना जाना एक बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज जा रहा था कि आपकी पार्टी में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन उसको भी लोगों ने नजरअंदाज किया और माइनॉरिटीज ने पूरी तरह से वोट डाला। लेकिन अब इसी तरह अभी आप ये देखिए, बड़ा अहम बात है, इस पर भी किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाया, किसी भी महिला को रिप्रेजेंटेशन ना दिया जाना, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी का आप कहें कि साहब हमने ऐसे हिसाब से किया नहीं, तो आपने एक मुस्लिम को बनाया, वो यंग है, उनका कोई तजर्बा नहीं था, उसके बावजूद आपने बनाया, तो आपने महिलाओं को क्यों नहीं दिया? 50% वोट है महिलाओं का,
उन्होंने आपको दिल भर करके वोट डाला है और आप उनका कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे। शाजिया, एक चीज यहाँ पर साहब, आपने जो पॉइंट रेज किया है, आपने जो पॉइंट रेज किया है, मैं उर्मिलेश जी से इस पे एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले शाजिया, आप खुद छोड़ के गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आम आदमी पार्टी, आपको निकाला नहीं गया था? नहीं, मुझे देखिए, निकालने के कई तरीके होते हैं। अभी भी प्रशांत और योगेंद्र जी को निकाला जा रहा है, लेकिन बहाने बनाए जा रहे हैं कि आपको ये दे देंगे। तो मुझे भी निकाला ही गया था, मुझे हर चीज से अलग थलग कर दिया था, मुझे प्रवक्ता से हटा दिया था, क्योंकि मैंने खिड़की एक्सटेंशन में जो उसके बाद जो रेल भवन में अरविंद केजरीवाल ने जो प्रदर्शन किया था, उसके खिलाफ अंदर आवाज उठाई थी। तो निकालने के तरीके होते हैं। शाजिया, आप जो पॉइंट रेज कर रही हैं, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर में, क्या आम आदमी, मैं शाजिया एक सेकंड, एक चीज पूछ रहा हूं, बड़ा जरूरी है ये दर्शकों के लिए जानना, क्योंकि अभी हम यहां पर सिर्फ दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव और दूसरा प्रशांत भूषण। हम लोकपाल की बात नहीं कर रहे, जिन्होंने भी कई बड़े बड़े इल्जामात लगाए और कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या आम आदमी पार्टी के अंदर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनके ओपिनियन से थोड़ा सा भी अलग ओपिनियन कोई भी नहीं उठा सकता? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बस यसमैन की जो गुट है, जो उनकी बातों से सहमत रहे, जो उनके कल्ट को, जो क्राउड पुलर भी उनको कहा जाता है, वो भी बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है। किसी उनका फोटो हो, उनके बारे में छवि बनाई जाए, वो सब हम उसके पीछे थे। उसके पीछे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी थे और ढेर सारे वॉलंटियर्स भी थे। उनका दिमाग और उनकी अकल और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। आप जो बतानी है, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि आज की जो वहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका क्या इंपैक्ट है कार्यकर्ता पर, रीमा से जानेंगे। और दूसरा, उर्मिलेश जी से मैं समझना चाहूंगा ओवरऑल इस पर उनका पर्सपेक्टिव कि आखिर इस सब से जो एक जनता है उसके अंदर भी कोई मैसेज। बड़ा सवाल यहां पर था और सवाल का जवाब सीधे सीधे उर्मिलेश जी से लेंगे। क्या पार्टी के अंदर कोई भी आवाज जो अरविंद केजरीवाल से भिन्न है उसके लिए जगह नहीं है? क्या ऐसा मैसेज जा रहा है? देखिए, ये तो बहुत पहले से है और जिस समय योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण सभी लोग हमेशा केजरीवाल के पक्ष में रहते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, अग्रवाल साहब आरोप लगाते हैं, अशोक अग्रवाल और जो लोग बाहर पार्टी से गए हैं, कि उस वक्त यही लोग पूरी तरह केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और कभी असहमति नहीं जाहिर करते थे दूसरों के मुद्दों पर। तो अब वो भुगत रहे हैं, ऐसी बात है। तो देखिए, ये पार्टी ले देकर केजरीवाल ही इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। देखिए, उन्होंने इस पार्टी को 2 साल की पार्टी में अगर आप देखें तो एनजीओ नेटवर्क उनका रहा है, वो 8-10 साल से काम करते रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह एनजीओ एक डायरेक्टर चलाता है और उसके इर्द गिर्द सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो वो स्टाइल उनकी खत्म नहीं हुई है। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते तो आप कंप्रोमाइज अगर नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। आपको बता दें, हमने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब आ चुका है हमारे दर्शकों का। 65 और 35 आप में बवाल केजरीवाल की साखगिरी है। वैसे इससे पहले आपको बता दें एक चीज, निश्चिंता तो जरूर हो रही है क्योंकि अभी अभी हर एक के फोन पे मैसेजेस आ रहा है कि हमने जो किया था वो कर दिखाया। आपकी तरफ से मैसेज आ रहा है शायद, अब इसको तो फैक्ट करवाना पड़ेगा कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन लिखा नाम नीचे अरविंद केजरीवाल का है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सारे मेहमानों को बात